नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं पश्चिमी चंपारण की धरती पर, जो कलेक्ट्रेट के सामने, अभी संग्रहालय के सामने हमने उपस्थित है। आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर बाबा साहब जी का जयंती है। डॉक्टर बाबा साहब के जयंती के लिए आज आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ आप लोग को दिखा दे, जो बाबा साहब की प्रतिमा है, बाबा साहब की प्रतिमा पर आज आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर कर, आज पुष्प अर्पित कर कर उनको जन्मदिन की आज 132वां जन्मदिन है, मना रहे हैं। आइए कुछ बात करते हैं, कुछ समर्थक उपस्थित हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में स्वागत है। चलिए, आपका भी धन्यवाद। आज बाबा साहब के जन्मदिन है, आप लोग उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर कर आज जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पे तमाम देशवासियों को जयंती के शुभ अवसर पे हार्दिक अभिनंदन और बधाई देती है भीम आर्मी। दूसरी बात की, और ये पूरे मन्यवादियों को ये चैलेंज करती है भीम आर्मी की, जुल्म ना सहेगी और भीम आर्मी। और दूसरी बात की, जो बाबा साहब का जो कारवा था, जो बाबा साहब का जो सपना था, जो सपना इस भारतीय संविधान में उन्होंने लिख दिया इस दबे कुचले लोगों के लिए, उस सपनों को पूरा करने के लिए भीम आर्मी काम करेगी मरते दम तक। और खून तो खून, समय आने पे जान भी देना पड़ा अगर संविधान बचाने में, तो भीम आर्मी जो है एक एक अपने बंदे को यहाँ पे जान देने पे भी निछावर करेगी भीम आर्मी। देखिए, कांसी राम साहब का कहना था, राजनीति चले या ना चले, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। और दूसरी बात की, आपको दिखाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आप देखें कि 20,000 से अधिक संख्या जो है, जो सिर्फ एक जयंती पे, एक संग्रहालय कलेक्ट्रेट पे यहाँ पे उपस्थित है। और तमाम यहाँ पश्चिमी चंपारण जो आज नीला नीला दिख रहा है, और ये लोगों तक संदेश पहुँचाने का आप लोग काम करें। आइए कुछ बात करते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा के आज लोग कुछ उपस्थित हैं यहाँ पर। आइए उनसे बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब को शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी कहा जाए, एकमात्र महापुरुष, विश्व मानव, विश्व विभूति, जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्तमान के जित भी इस के 100 में जो महापुरुष पैदा हुए, पूरी दुनिया कुछ दिया, उसमें भारत बाबा साहब नाम लिया है। भारत में बड़े की बात है। बाबा साहब ने अपनी अकेली जिंदगी में जितने काम किए, एक शब्दों में कहा, अब तक जितने भी राजनेता पैदा हुए और जितने भी राजनेता देश के चाहे प्रधानमंत्री हुए, उन सब मिलकर उतना काम किया जितना बाबा साहब ने बिना चुनाव जीते और अकेले अपने दम किया। चाहे में कॉन्फ्रेंस करें, ब्रिटिशर्स को बात करें, आज हम सब जाने उनके सिस्टम ऑफ रुपीज एंड सॉल्यूशन, जो यंग हिल्टन के साथ डिस्कस कर सारी दुनिया की सल्तनत को समझा कि रुपये की समस्या निर्माण नहीं जा सकता, इस सॉल्यूशन करना पड़े। और आज सारी दुनिया के अंदर जितने भी हैं, खासकर बैंक ऑफ इंडिया, जो अप्रैल 1935 को बाबा साहब के उस थीसिस का परिणाम है। आज बाबा साहब को अम्बेडकरवादी का, दलित का मसीहा कहना, ये उनके कद को छोटा करना है। आज वो शुद्ध रूप से 100% भक्त संविधान देश के 135 करोड़ जनता के लिए है, ना कि किसी एक जाति समुदाय के लिए है। बाबा साहब ने बाघ बकरी को घाट पर पानी पिलाया, और 25 साल अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो निर्णय लिया कि एक मनुष्य मानव को जन्म लेने के बाद के द्वारा धर्म को, किसी के द्वारा धर्म को यूं ही मान के मत्था लेना, क्या लगा लेना, ये बुद्धिमान नहीं है। 25 साल अध्ययन करने के बाबा साहब ने कहा कि कोई भी धर्म की जरूरत किसी को नहीं है, अगर वो अंदर दीप जला ले, अत दीप हवा, अंदर के दीप गुरु को जानकर पानी पियो, जानकर कहने वाला का वो मानव, वो विश्व की जाति और दुनिया के स्थिति से उपकर युग का 100 सालों का युग होता है। उस युग का युग परिवर्तक के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने माना है। और आज का दिन जो 14 अप्रैल है, यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, शायद भारत से बड़ा यूएनओ के लिए है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए है। उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था
कि अगर वो भारत में पैदा होते तो उनको मैं सूर्य की उपाधि देता। और सिंबल ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बात है, विद्वता की बात है, जिसको भी विद्वता चाहिए। कुमार नारायण भारत के राष्ट्रपतियों में सबसे विद्वान राष्ट्रपति माने जाते थे। उन्होंने भी जिस डिग्री को 6 साल में लिया, डीएससी की डिग्री, बाबा साहब ने उसी डिग्री को मात्र 2 डिग्रियां एक साथ और 2 साल में लिया। 32 डिग्री अपने नाम करने वाले, महाविषमताओं में जन्म लेने वाले, घोर अभाव में पड़ने वाले, लेकिन अभाव का कभी उनके जीवन में प्रभाव नहीं रहा। इस तरह के महामानव हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए एक दृष्टि है। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि। आज का दिन बाबा साहब के नाम पर सारी दुनिया मना रही है, करीब 200 देशों में मनाया जा रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। बाबा साहब बोले हुए थे कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, लेकिन आजकल के जो समाज, बहुजन समाज के युवा हैं, संगठित नहीं होते। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं बहुजन समाज के युवाओं के लिए? बहुजन समाजों का है, उन्होंने देश की अगुवाई करना, देश का नेतृत्व करना चाहिए। यही आज का संदेश।